प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि जो दृष्टा है सो ब्रह्म है। महेश्वर स्वत्वात्, यह पुरुष महेश्वर है। महेश्वर कैसे है? अब स्वामी जी कहते हैं कि आपको क्या सुनावें। ईश्वर माने जो अपने प्रकृति मंडल के वश में ना हो। जैसे एक राजा है तो उसके साथ प्रकृति मंडल रहता है। प्रकृति मंडल क्या है? उसकी रानी है, उसका बेटा राजकुमार है, राजा पुरुष है, सेनापति है, कोषाध्यक्ष है और अन्य मंत्री हैं। ये सब उसके प्रकृति मंडल हैं। अब यह हुआ कि राजा रानी के सिखाए काम करता है। रानी अगर कह दे कि इस आदमी को सजा दे दो तो दे दो, और कह दे कि इसको छोड़ दो तो छोड़ दे। तो रानी के कहे अनुसार जो चले वह राजा नहीं हुआ, वह ईश्वर नहीं हुआ, वह तो ईशतव्य हो गया। ईशितव्य रानी के अधीन हो गया। तो राजा रानी के कहे अनुसार, बेटे के कहे अनुसार, मंत्री के कहे अनुसार, कोषाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनाध्यक्ष के कहे अनुसार अपना काम करे, वह राजा नहीं हुआ। राजा वह हुआ जो अपने प्रकृति मंडल के वशीभूत होकर काम ना करे। प्रकृति मंडल से, उपाधि से असंस्पृष्ट होना ही ईश्वरत्व है। तो यह जो असंगो अयम पुरुष है, यह रानी से आसक्त नहीं है, यह राजकुमार से आसक्त नहीं है, यह सेनापति, कोषाध्यक्ष, मंत्री अधीन नहीं है, यह बुद्धि मन इंद्रिय के अधीन नहीं है। ये रहे कि ना रहे, यह किसी के साथ आसक्त नहीं है, किसी के साथ बंधा नहीं है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य यही है कि पारतंत्र ना हो। वेदांती लोग कभी कभी विचार करते हैं कि परमानंद क्या है। तो वेदांत में एक सिद्धांत ऐसा है कि यह जो आत्मा का स्वातंत्र्य है यही परमानंद है। स्वातंत्र्यम परम सुखम। यह आत्मा बुद्धि के अधीन नहीं है। बुद्धि का धर्म, बुद्धि की अवस्था, बुद्धि का गुण, बुद्धि का होना, बुद्धि का ना होना, बुद्धि का परिवर्तन, इस असंग आत्मा पर किंचित भी प्रभाव नहीं डाल सकता। यही उसका माहेश्वर्य है। परमात्मा को चाहे जड़ के रूप में देखो, चाहे चेतन के रूप में, सबका परम अधिष्ठान, परम प्रकाशक, अद्वितीय यही है। कौन? कि इसी देह में जो मैं का असली अर्थ है वही, यह उसी का वर्णन है। यह बैकुंठ वाले ईश्वर का वर्णन नहीं है, यह गोलोक वाले ईश्वर का वर्णन नहीं है। यह जो तुम्हारे हृदय के बीच के माय में मैं करके खेल रहा है, मैं यह तू इसका जिसका खेल है, जिसमें यह परिचिन्न मैं और परिचिन्न तू केवल प्रातिभाषिक, केवल प्रत्यय मात्र हैं, केवल प्रातीतिक हैं, जिसमें देशकाल वस्तु केवल प्रातीतिक प्रत्यय मात्र है। यह तुम्हारे परिचिन्न अहम का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसी का वर्णन है। क्या? कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन् पुरुषः परः, पुरुष इस देह से परे है। दूसरा अभिप्राय इसका यह है कि अस्मिन् एव देहे पुरुषो परः भवति। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब अस्मिन् एव देहे पुरुषो परः भवति,
की व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।